Hello students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 9 physics chapter 4 work and energy, and today's our topic is work. What is work? So we have already studied about force and motion in previous chapters. We will now study that whenever a force makes a body move, then work is said to be done. For doing work, energy is required. पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था किसके बारे में? फोर्स के बारे में और मोशन के बारे में। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट दिस इज ऑब्जेक्ट ए, अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं एफ, जाहिर सी बात है फोर्स लगाएंगे तो इसमें कुछ मोशन आएगा। अगर ये मान लो मूव हुआ है और एस डिस्टेंस क्या किया है, इसने कवर किया है, और ये ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी पे आ जाता है। जब इस पे एफ फोर्स लगाया जाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? एस डिस्टेंस कवर करता है। तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में फोर्स के बारे में पढ़ा, फोर्स क्या होता है, मोशन के बारे में पढ़ा, मोशन क्या होता है, मोशन से कैसे डिस्टेंस कवर करते हैं। आज हमें पढ़ना है वर्क। तो व्हेनेवर फोर्स makes a body move, then work is said to be done. फिजिक्स में जो है वर्क को कहते हैं कि जब भी कभी फोर्स अप्लाई करने पर अगर वह फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा दे तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव। अगर किसी बॉडी को फोर्स लगाने पर वो मूव करती है तो हम कहेंगे कि वर्क क्या हुआ है? वर्क इज सेड टू बी डन। एंड फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। When the work is done by human beings or animals like horses, then the energy for doing work is supplied by the food which they eat. जब भी हम कभी वर्क करते हैं या ह्यूमन बींग्स वर्क करते हैं या कोई भी एनिमल्स लाइक हॉर्स, डोंकीज एटसेट्रा, ये लोग जब वर्क करते हैं तो इनमें एनर्जी कहाँ से आती है? तो जो भी हम फूड लेते हैं उससे जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है उसी एनर्जी का यूज हम करते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए। ठीक है। एंड व्हेन द वर्क इज डन बाय मशीन्स द एनर्जी इज सप्लाइड बाय फ्यूल्स और बाय इलेक्ट्रिसिटी। और जब किसी मशीन के द्वारा क्या होता है, वर्क डन होता है, तो उसमें जो एनर्जी लगती है वो कहां से आती है? तो फ्यूल्स जो हम उस मशीन में डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज अगर करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फ्यूल की जो एनर्जी होती है उससे वो बॉडी वर्क करती है, मशीन वर्क करता है। When work is done, an equal amount of energy is released, or we can say that when work is done, an equal amount of energy will used it या is used. मतलब जब भी कोई वर्क होता है तो हमारी बॉडी से जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। मतलब जितना वर्क करेंगे उतना ही एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, यूज होगी हमारी बॉडी से। ठीक है। In ordinary language, the word work means almost any physical or mental activity, but in physics, it has only one meaning. Work is done when force produces motion. Normally, ordinary language में हम work करते हैं तो work किसको कहते हैं? जो भी हमारा mentally work होता है या physically work होता है सबको हम क्या कहते हैं कि work हो रहा है, काम हो रहा है। But in physics, work have only one meaning. Work is said to be done when force produces motion. In physics में हम वर्क तभी कहेंगे जब कोई फोर्स लगाने पे वो फोर्स किसी बॉडी को मोशन में ला दे। अगर वह फोर्स लगाने पे उस बॉडी को मोशन में नहीं ला पाती है तो हम कहेंगे कि वर्क इज सेड नॉट टू बी डन। ठीक है, काम नहीं हुआ है। अगर हम इस दीवार को धक्का दे रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अगर ये दीवार मोशन में नहीं आ रही है तो हम कहेंगे कि वर्क डन नहीं हुआ है। चाहे सुबह से शाम तक क्या करें, धक्का देते रहे। ठीक है। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। जो भी वर्क डन करते हैं किसी भी बॉडी के थ्रू जो वर्क डन की जाती है वो वर्क डन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एंड सेकंड वन इज द डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स पहली चीज, दो चीजें डिपेंड करती है किस पे? वर्क डन पे। क्या? फोर्स जो हम बॉडी पे लगा रहे हैं, दूसरा
वह बॉडी कितने डिस्टेंस कवर की है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में। यही दोनों चीजें वर्क डन इन्हीं दोनों चीजों पे क्या करता है, डिपेंड होता है। देन वी कैन नाउ डिफाइन वर्क एज फॉलोज। वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सर्टेड फोर्स on the body and the distance moved by the body in the direction of force। means हम ये कह सकते हैं कि work done is equal to force exerted on the body and the product of force and distance in the direction of force is called work done। वर्क डन क्या होता है, किसी भी बॉडी पे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, बॉडी ए है, इस पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और ये बॉडी एस डिस्टेंस पे कवर कर रही है, एस डिस्टेंस कवर कर रही है, ए से बी पोजीशन पे चली जाती है, तो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन जो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू एस। Here W is equal to work done, F is equal to force and S is equal to distance in the direction of force। डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, तो फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे। ये भी ध्यान देने वाली बात है। अगर हम फोर्स इधर लगाने और ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है तो उसको हम नहीं लेंगे। हम जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो उसी को इनटू क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाएगा। ठीक है, आगे आता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। मतलब व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड ऑन द ग्राउंड बाय अप्लाइंग अ फोर्स देन वर्क डन इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं और ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, मूव कर रही है, इस डिस्टेंस को कवर कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये वर्क डन किसके अगेंस्ट हुआ है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हुआ है। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो नॉर्मली जब ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है फोर्स लगाने पे, तो हम ये कहते हैं कि जो वर्क डन होता है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट होता है। ठीक है, आगे आता है यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है, तो वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। नाउ यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड डिस्टेंस इज मीटर। देखो वर्क डन इसका तो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब यूनिट ऑफ वर्क डन अगर हम निकालें, वर्क डन इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, एंड वी नो दैट द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो वर्क डन का क्या होता है, वर्क डन का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। या इसी न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल, और वी कैन से दैट जूल, JOUL, जूल। और ये जो होता है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं, 1 जूल कहते हैं। अगर सपोज दैट 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पे कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा, या हम उसी को कहते हैं 1 जूल। ठीक है, तो 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के इक्वल होता है। तो द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल और न्यूटन मीटर एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये किस टाइप की क्वांटिटी होती है, तो इट इज a scalar quantity and it should be noted that condition of for a force to work done is that it should produce motion in an object। ये जो कंडीशन होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाते हैं तो मोशन होना चाहिए। देखो यहां पे क्या होता है, इफ however the distance moved is 0 then work done on the object is always 0। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं और ये मोशन में नहीं हो रहा है, किसी भी कंडीशन में हम चाहें जितना फोर्स लगा लें, अगर वह ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता है, जहां है वहीं पे रहता है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि द वर्क डन इज ऑलवेज 0। वर्क डन क्या हो जाएगा, हमेशा
जीरो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए मैन may get completely exhausted in trying to push a stationary wall, but since there is no displacement, the wall does not move. The work done by the man on the wall is zero. अगर कोई आदमी दीवार पे धक्का लगा रहा है, कंटिन्यू फोर्स लगा रहा है, बट दीवार क्या डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, मोशन में आ ही नहीं रही, तो क्या कहेंगे हम कि द वर्क डन बाय द मैन इज जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। The man is standing still at the bus stop with heavy suitcase in his hands. May get tired soon, but he does not work in this situation. अगर कोई आदमी सपोज दैट चुपचाप खड़ा है भारी सा सूटकेस अपने हाथ में लेके और बहुत थक जाता है, बट इन फिजिक्स वी कैन से दैट उसने कोई वर्क डन नहीं किया है। ठीक है, भले ही वो थक जाता है बट उसने कोई वर्क डन नहीं किया। ठीक है, तो आज की क्लास में था वर्क डन।